हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। तो आपको आज टेंसेस बताऊंगी कि किस तरह से ओवरऑल हम सब टेंसेस को कवर करेंगे आज एक ही टेबल के अंदर। लेकिन इसके अंदर मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंसेस को नहीं डिस्कस करूंगी। नेगेटिव और इंटरोगेटिव पार्ट को मैं किसी और लेक्चर में आपको बताऊंगी कि किस तरह से नेगेटिव और इंटरोगेटिव को लिखा जाता है टेंसेस में। लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह सिंपल सेंटेंसेस में हम डिफरेंट टेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको यूज़ करेंगे और सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है प्रेजेंट को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन मेन टेंसेस हैं जो ज़माने हैं जो यूज़ होते हैं। एक गुजरा हुआ ज़माना जो कि पास्ट में आता है, और फ्यूचर आने वाला, प्रेजेंट जो मौजूदा हाल है हमारा, उसको कहा जाता है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीन मेन टेंसेस हैं। इनकी फर्दर 4 ब्रांचेस हैं जिनको मैंने इस तरह से यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 टेंसेस हैं। इसकी फर्दर टाइप्स हैं। प्रेजेंट की भी 4 हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट की भी 4 हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर की भी 4 टाइप्स हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 4 इसकी फर्दर टाइप्स हैं। एक एक करके डिस्कस करूंगी मैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद वर्ब की आप लगाएंगे एस एंड ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एस या ई एस याद रखें सिंगुलर के साथ लगेगा, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम है तो उसके साथ जब हम वर्ब लगाएंगे तो उस वर्ब के साथ हमने लगाना है। वर्ब के बाद आएगा एस या ई एस, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सिंपल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस क्लियर हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मुराद ये है जैसे गो, वेंट, गोन, ये 3 अगर हम बात करें, गो की फर्स्ट, गो है, गो का मतलब है जाना, ये फर्स्ट फॉर्म है गो। वेंट एंड गोन, वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म होगी और जो है गोन वो होगी थर्ड फॉर्म। इसी तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो मैं अगर गो की ही बात करूँ तो गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अगर मैं सेकंड फॉर्म की बात करूँ तो वहाँ पे आएगी वेंट, और अगर मैं थर्ड फॉर्म की बात करूँ जो कि परफेक्ट में यूज़ होती है तो थर्ड फॉर्म आएगी गोन। तो इस तरह से आपको ये रोमन में लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या मीनिंग है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पास्ट की तरफ लेके जाऊंगी कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, क्योंकि हम इन तीनों में डिफरेंस पहले देख लेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और ऑब्जेक्ट होता है। पास्ट इंडेफिनिट, दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट, ये सारी इंडेफिनिट की लाइन है, ये सारी कॉन्टिन्यूस की है, ये सारी परफेक्ट की है, ये सारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की है। लेकिन जस्ट ऊपर से ही हमारे ज़माने जो है टेंसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो पास्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, ही, शी, इट, किसी का भी नाम आ जाएगा। उसके बाद आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मैंने आपको बता चुकी हूँ किस तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लिखेंगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसकी पहचान ये है कि इसमें आता है ता, था, जुमले के, उर्दू जुमले के आखिर में आएगा ता, था। और प्रेजेंट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसके उर्दू जुमले के आखिर में आएगा ता है, ती है, ते है वगैरह। एंड नेक्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वर्ब से पहले यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे विल एंड शेल, ये 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। रिमेंबर, विल यूज़ होगा ही, शी वगैरह के साथ, दे के साथ, यू के साथ, और जो शेल है वो यूज़ होगा आई के साथ। उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी उस तरह ही फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट इज ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? इसकी पहचान है ता, करता होगा, तो ता और गा एंड पे जुमले के आखिर में आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसकी पहचान याद रखनी है। लेकिन जब भी हम ज़माने की बात करते हैं तो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये जो काम कर रहा हूँ, ये जो, या मैं ये काम करता हूँ, ये प्रेजेंट ज़माने की बात है, टेंस की बात है, तो वो इसमें आ जाएगा ता है में। कोई काम हो चुका है या किया था तो वो पास्ट में आ जाएगा। कोई काम किया था वो पास्ट में आ जाएगा क्योंकि वो किया था, गुजरा हुआ वक्त है वो। और जो काम करेगा कोई,
गा। तो इस गा से आपने रिमेंबर रखना है, गा जिस भी जुमले के आखिर में आए वो होगा फ्यूचर का। फ्यूचर के हर जुमले के आखिर में गा आता है, और पास्ट के हर जुमले के आखिर में था ज़रूर आएगा, या अलिफ या ये अलिफ आएगा। तो उससे मतलब ये काम किया, पास्ट में किया। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरफ। कॉन्टिन्यूस की एक सिंपल आपको मेन बात बताऊँ, इसकी की पॉइंट है इसकी कि कॉन्टिन्यूस में जब भी टेंस आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज़ होगी। और उर्दू जुमले की पहचान कॉन्टिन्यूस की एक कॉमन है कि उर्दू जुमले में रहा आएगा। रहा, रहा अब है भी आ सकता है, रहा था भी आ सकता है, रहा होगा भी आ सकता है। अब जहाँ रहा है आएगा वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, जहाँ रहा था आएगा वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस का, और जहाँ रहा होगा आएगा वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। इस तरह से याद रखें, गा मैंने आपको बताया फ्यूचर में आता है, और रहा आपको मैंने पहचान बताई कॉन्टिन्यूस में। तो ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेंस हो गया। इस तरह से आपने याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ होंगे वो ये 3 यूज़ होंगे, इज़, एम, आर। एम यूज़ होगा आई के साथ, एम आई के अलावा किसी के साथ भी यूज़ नहीं होगा, ये रिमेंबर आपने याद रखना है। आर जो है वो प्लूरल के साथ यूज़ होगा, जितने भी प्लूरल वर्ब हैं, दे है, वी है, इन सब के साथ आर यूज़ होगा। और जो इज़ है वो यूज़ होगा ही, शी या इट, इन सब सब्जेक्ट्स के साथ इज़ यूज़ होगा। तो हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली हमने। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होगी। ये मैंने आपको सबकी कॉमन बात बताई। अगर आप सब में देखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी ये मेन कॉमन चीज़ यूज़ हुई है यहाँ पे, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ कर लिया हमने। लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट जो है उसको ट्रांसलेट करके उर्दू से इंग्लिश में हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में कॉमन है, रहा है आएगा, अब पास्ट है तो रहा था आ जाएगा, ये इसकी पहचान है। अब इसमें हम इंग्लिश की तरफ अगर बात करें कि इंग्लिश में हमने कैसे ट्रांसलेट करना है, तो ये स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है उसके लिए। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा वाज एंड वर। वर आएगा प्लूरल के साथ और वाज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे आई, वी, दे, यू वगैरह के साथ वर आएगा, बाकी ही, शी, इट जो सिंगुलर हैं उनके साथ आएगा वाज एंड वाज आएगा। नेक्स्ट इज इसके अंदर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होगी, प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट पे लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बारी आ गई है। कॉन्टिन्यूस है तो 2 चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए, एक तो रहा और दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब फ्यूचर है तो रहा होगा आएगा, रहा होगा आएगा। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो इसके अंदर कंपल्सरी है कि ये आएगी। बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल बी, शैल बी आएगा। इन दोनों में से कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब है तो कोई भी दोनों में से यूज़ करेंगे, लेकिन डिपेंड अपॉन कि कौन सा सब्जेक्ट है हमारा। शैल जो है वो हमेशा आई के साथ यूज़ होगा, वी के साथ यूज़ होगा, दे, ही वगैरह के साथ, ही, शी वगैरह के साथ विल यूज़ होगा, विल बी। अब एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे विल था फ्यूचर इंडेफिनेट में, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी हो गया। अब आगे हम जाके देखेंगे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे हैज़ या हैव। हैव यूज़ होगा प्लूरल के लिए, हैज़ यूज़ होगा सिंगुलर के लिए। हैव यूज़ होगा आई के साथ, दे के साथ, वी के साथ, इन सब के साथ हैव यूज़ होगा। और हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ ही, शी वगैरह के साथ हैज़ यूज़ होगा। ये हमने लगा लिया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा बारी आती है वर्ब की। वर्ब की बारी आ गई, लेकिन वर्ब हम लगाएंगे कौन सा इसमें, आपने हमेशा याद रखना है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। इनका जब भी परफेक्ट की बात होगी तो परफेक्ट में हेल्प वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आप देखेंगे इधर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इधर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इधर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। अब बात करते हैं पास्ट। पास्ट यानी गुजरा हुआ वक्त, चुका था। अब इसकी पहचान परफेक्ट की एक ही है, काम हो चुका।
हो चुका जो है ये परफेक्ट को इंडिकेट करता है, लेकिन जब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की तो वो चुका है आएगा, लेकिन जब हम पास्ट की बात करेंगे तो वो चुका था आएगा, और जब फ्यूचर की बात करेंगे वो चुका होगा, गा आएगा, चुका हो आएगा साथ। तो ये इंडिकेट करेगा फ्यूचर परफेक्ट को, ये इंडिकेट करेगा पास्ट परफेक्ट को। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फॉर्म आएगी हैड, वर्ब की फॉर्म आ जाएगी इसमें हैड, जबकि हमने प्रेजेंट में देखा था हैज़ और हैव आई थी वर्ब की फॉर्म परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट में वर्ब की फॉर्म आ गई हैड, हैड सबके साथ यूज़ होगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इज़ द कॉमन, मैंने आपको बताया इसके अंदर ये कॉमन है कि परफेक्ट का जो भी टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आएगा, क्या आएगा? फ्यूचर में सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, ही शी इट, किसी का नाम लिख लिया हमने, उसके बाद विल हैव एंड शैल हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा उस सब्जेक्ट के साथ, डिपेंड अपॉन व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। दे है तो शैल हैव, दे है तो विल हैव लगेगा, आई होगा तो शैल हैव लगेगा, ये यहाँ पे डिफरेंस है, आपने ये याद रखना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पहचान मैंने आपको बता दी, चुका सबके एंड पे आएगा, लेकिन प्रेजेंट में है आएगा, चुका है, पास्ट में चुका था आएगा, और फ्यूचर में चुका होगा आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये 4 टाइप है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी एक बात कॉमन है, 2 बातें कॉमन है, कोई भी इसका टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इन तीनों में कॉमन बात ये है कि एक तो टाइम होगा मेंशन, उर्दू जुमले में टाइम मेंशन होगा। ये अली 2 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है, एक मुद्दत बताई गई है कि 2 साल हैं, तो टाइम जो है वो उसमें बता दिया गया, एक तो टाइम इसमें बताया जाएगा, दूसरी बात इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाई जाएगी, और बीन हेल्पिंग वर्ब में जो बीन है BEEN बीन, ये तीनों में यूज़ होगा, ये 3 बातें कॉमन है, एक बीन BEEN बीन हेल्पिंग वर्ब में लगेगा साथ, दूसरे नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सबके साथ लगेगा, चाहे वो कोई भी टेंस है, प्रेजेंट का है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट का है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फ्यूचर का है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये तीनों में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगेगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है उसमें पहचान ये है कि रहा है आएगा और वक्त आएगा, इसमें रहा है आएगा और वक्त आएगा। रहा है सबकी पहचान है सेम, लेकिन है जो है वो प्रेजेंट की पहचान होती है, था जो है वो गुजरा हुआ वक्त होता है, वो पास्ट की पहचान होती है, और फ्यूचर जो है वो गा यूज़ होता है फ्यूचर में, करेगा करेगी, तो वो यूज़ होगा हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज़ बीन, हैव बीन। परफेक्ट है, परफेक्ट इधर मैं आपको एक की बताने लगी हूँ कि किस तरह आपने हेल्पिंग वर्ब को याद करना है। अब देखिए परफेक्ट है तो परफेक्ट की वजह से आया हैज़, कॉन्टिन्यूस की वजह से बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। अब जो है ना परफेक्ट, इसकी वजह से हैज़ आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पास्ट है, पास्ट में क्या यूज़ हुआ था, हैड ही आएगा। फ्यूचर में क्या यूज़ हुआ था, विल, तो विल आएगा, विल हैव। बीन सबके साथ कॉमन लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं हैव बीन या हैज़ बीन लगेगा यहाँ पे, प्लूरल के साथ हैव बीन एंड सिंगुलर के साथ हैज़ बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा यहाँ पे, जो कि कॉमन है सारे टेंसेस में, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, प्लस लास्ट पे जो बात मेन है वो सिंस और फॉर की है। जैसे मैंने बात की कि अली 2 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है, तो 2 साल एक फिक्स टाइम नहीं है, 2 साल हमें नहीं पता कि कौन से साल, लेकिन अगर हम बात करें कि अली 2001 से 2005 तक स्कूल में पढ़ा रहा था या पढ़ा रहा है, तो वो टाइम जो है वो फिक्स हो गया है 2001 से 2005 तक। तो फिर फिक्स टाइम के लिए अगर हम लगाएंगे सिंस, जहाँ पे फिक्स टाइम होगा, और फॉर जो फिक्स टाइम नहीं है, फ्रॉम 2 years, 2 सालों से। अब वी डोंट नो कि 2 साल कौन से हैं, तो इसलिए वहाँ पे फॉर लगेगा। उसके बाद हमारे पास टाइम लास्ट पे आ जाएगा, फ्रॉम 4 to years,
फॉर 2 ईयर्स जब हम लगा देंगे तो फॉर 2 ईयर्स हमारे पास वो टाइम है, 2 ईयर्स वो क्या है, टाइम है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट की वही बात की मैंने, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हैड बीन। परफेक्ट की बात की थी तो हैड आएगा, जैसे यहाँ पे परफेक्ट में हैड यूज़ हुआ था, इधर भी परफेक्ट में हैड यूज़ हुआ था, तो हैड आ जाएगा। बीन यहाँ पे मैंने बताया कॉमन है सब में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉमन है सब में, इन तीनों में। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगेगा, दोनों में से एक ही लगेगा। सिंस उसके साथ लगेगा जहाँ टाइम मेंशन है, 8 बजे, 8 o'clock, ये हमारे पास फिक्स टाइम है। तो जब 8 o'clock किसी सेंटेंस में आ जाए, 8 बजे फिक्स टाइम आ जाए, तो उसके लिए आप लगाएंगे सिंस। जब हमारे पास आ जाए मॉर्निंग, सुबह का वक्त, मॉर्निंग में आप कोई भी वक्त हो सकता है, 6, 7, 8, ये कोई भी टाइम हो सकता है, तो हम वहाँ लगाएंगे फॉर, क्योंकि टाइम फिक्स बताया नहीं गया। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास टाइम आ जाएगा, जो हमें टाइम बताया हुआ है। इस सेंटेंस को हम इस तरह से कवर करेंगे। इसकी पहचान यही है कि रहा आएगा, था आएगा और वक्त आएगा लास्ट पे। ये हमें बता देगा कि ये हमारे पास है पास्ट का। था से पता चला पास्ट का है, रहा था से पता चला कि ये कॉन्टिन्यूस का कोई सेंटेंस है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, वो पता चलेगा वक्त से। ये मेन पॉइंट है, वक्त। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस को, टेंस को, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस को डिफरेंट करता है, जो कॉन्टिन्यूस के और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस को जो डिफरेंस करती है, चीज़ दोनों को अलग करती है, अलग करती है, डिफरेंशिएट करती है, वो है टाइम, जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पाया जाता है। लास्ट में हमारे पास है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बात करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल हैव। विल तो हमें पता है फ्यूचर में लगेगा, शैल भी लगेगा। उसके बाद ये चूँकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हमारे पास हैव यूज़ होगा, विल हैव, शैल हैव। उसके बाद बीन लगेगा जो कि कॉमन है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में हमारे पास सिंस या फॉर में से कोई आ जाएगा, लास्ट पे टाइम आ जाएगा हमारे पास। इसकी पहचान ये है कि रहा होगा और वक्त आएगा। वक्त कॉमन है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस में, वक्त ज़रूर बताया गया होगा। रहा तो होगा उसके अंदर, जुमले के आखिर में रहा है, रहा था या रहा होगा ज़रूर लिखा होगा, लेकिन उसके साथ उसमें टाइम भी बताया होगा। तब आप समझेंगे कि ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस। कॉन्टिन्यूस सिंपल कॉन्टिन्यूस का नहीं है। सिंपल कॉन्टिन्यूस होगा तो उसमें वक्त बिल्कुल भी नहीं बताया गया होगा, वो सिंपल रहा, असलम सेब खा रहा है, ये हो जाएगा, इस तरह से आपको बताया गया होगा। तो ये था टेंसेस का ओवरऑल एक स्केच, जिसको आप मेमोराइज कर सकते हैं इजीली अगर आप करना चाहें। डिफ्रेंशिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि हमने किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है प्रेजेंट के टेंस को, पास्ट के और फ्यूचर के टेंस को। ये हमारे पास इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 हैं जो कि मैंने डिस्क्राइब किए हैं। हर एक के 4 हैं, प्रेजेंट के भी 4 हैं, पास्ट के भी 4 हैं और फ्यूचर के भी 4 हैं। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन है इसमें टेंसेस में, जो कि मैं कमेंट में दूंगी आपको, आप उसका सॉल्व करें वहाँ पे और कमेंट में मुझे उसका आंसर करें, ताकि मैं ये अंडरस्टैंड करूँ कि इस टेबल से आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है। थैंक यू।